हम लोग यूके आ रहे हैं, लेकिन हमें ये बताओ पीआर कब मिलेगी? क्या हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें यूरोप चले जाना चाहिए, जर्मनी, फ्रांस या इटली वगैरह ऐसी किसी कंट्री में चला जाना चाहिए? तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। तो यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि स्किल वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या यहाँ पर बिज़नेस वीज़ा पर आकर सेट होने की कोशिश कर रहे हैं या करने वाले हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज थे, वो यही पूछते हैं कि यार हम लोग यूके आ रहे हैं, लेकिन हमें ये बताओ पीआर कब मिलेगी, पीआर कब मिलेगी? या हम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें यूरोप चले जाना चाहिए, जर्मनी, फ्रांस या इटली वगैरह ऐसी किसी कंट्री में चला जाना चाहिए? तो हमें थोड़ा सा आप बताओ कि यार पीआर रूट जो है वो क्या है, कैसे मिलता है, ठीक है। तो पीआर बेसिकली रेजिडेंसी को कहते हैं कि आपको यहाँ का सिटीजनशिप वो लोग मान लें, ठीक है। बेसिकली पीआर इसको बोलते हैं, मैंने एक बार कंफर्म कर दूँ। तो सीन ये है कि अब देखो ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस वीज़ा पर यहाँ पर आ रहे हो, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर फील किया मैं ट्राई करूँगा कि आपके साथ वो डिस्कस कर सकूँ, आपको वो समझा सकूँ कि यार यहाँ पे पीआर रूट कैसे वर्क करता है, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं भी यहाँ पर आया था, तो हर बंदा ये सोचता है कि यार स्टूडेंट जाके हम वहाँ पर पीआर के लिए सेटलमेंट कर सकें, ठीक है। 99% जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनका यही ट्राई रहता है कि यार हम लोग यहाँ पर आके ना किसी तरीके से सेट हो सके, ठीक है। बेसिकली पढ़ना 60% लोगों का होगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर का यही होता है कि यार हमें वहाँ पर आकर सेट होना, ठीक है। तो अब बात करता हूँ कि रूट्स क्या है और आप लोग किसी और कंट्री की तरफ जा सकते हो या नहीं जा सकते। तो सीन ये है कि अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की, ठीक है, पहले उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रेफरेंस लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को देते हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर आपको पता है तकरीबन 2 या 3 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाती है, रेजिडेंसी मिल जाती है। अभी भी स्टिल आप लोग वहाँ पर टूरिस्ट भी जाके अपना वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी ये नहीं होता और यूके के अंदर भी आप लोग ये नहीं कर सकते। तो टूरिस्ट वीज़ा वाला जो ऑप्शन है ना वो तो आपके पास ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप लोग यूरोप जाना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी मुझे रिसेंटली भी मैसेज आ रहा था, मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मुझे यही कह रहे थे कि अहमद भाई हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हम लोग जो है ना यूरोप चले जाएँ, ठीक है। हमारा 25 से 30 लाख का जो बजट है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ना यूरोप चले जाएँ। तो यार इट्स अप टू यू, ठीक है। यूरोप की मैं कोई आपके साथ गारंटी नहीं लेता कि आपको सिटीजनशिप मिलती है नहीं मिलती। वहाँ टाइम थोड़ा कम लगता है, लेकिन वहाँ भी 3 से 5 साल का आपको इजीली टेन्योर लग जाता है, ठीक है। और बात वो ये है कि मैं अभी घूम के आया हूँ यार, फ्रांस में भी गया था, इटली भी गया था, तो मुझे जो फील हुआ है ना वहाँ पर लैंग्वेज की वजह से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। यहाँ अगर आप स्टडी पे जा रहे हो, आपको स्कॉलरशिप मिली हुई है, फिर मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए ईजी है। लेकिन अगर आप लोग वहाँ पर स्टडी के साथ अपनी फीसिस भी खुद पूरी पे करना चाह रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर ओबियसली अगर आप जर्मनी जा रहे हो, फ्रांस जा रहे हो, तो आपको फ्रेंच, जर्मन ये सीखनी पड़ेगी, लाजमी सीखनी पड़ेगी। तो पहले 8 से 10 माह ओबियसली आप लोग वहाँ जाके लैंग्वेज सीखोगे, उसके बाद आपको कहीं जाके जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी किसी को रेफर नहीं करता। हाँ, अगर मैंने आपको कहा कि स्कॉलरशिप पे जा रहे हो फिर ठीक है, आपका खर्चा मर्चा निकल रहा है, उसके ऊपर जो आप लोग कमाओगे वो आप लोगों के पास सेफ हो जाएगा या आप अपने घर भी बेच सकते हो। लेकिन अगर आप बात करो यूके की, ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो आते थे, अब मैं बेसिकली ये ऑल ओवर आपको बता रहा हूँ पिछले 2 साल से लेके अब नेक्स्ट जो 1-2 साल तक रहने वाला है ना, क्योंकि रूल्स जो हैं अभी इतनी जल्दी चेंज नहीं होंगे। क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो कि पिछले 1-2 सालों के अंदर यहाँ पर आए हैं, लेकिन अब तक उनको ये नहीं पता कि यार पीआर रूट हम किस तरीके से लेके चलें, ठीक है। तो वो बेसिकली जो मैंने देखा है भाई, वो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही होता था कि हम लोगों के जो लास्ट ईयर में भी आए ना स्टूडेंट जिनको रूल्स नहीं पता, वो ये थे कि आप लोग यहाँ पर आके किसी भी वीज़े पे आए हो, स्टडी वीज़ा पर आए हो किसी और पे, तो आप लोग अगर अपना यानी स्टडी पे समझो मैं आया हूँ और मैंने 3-4 महीने यहाँ पर अपना वीज़ा स्विच करवा लिया, वर्क वीज़े पे चला गया हूँ, ठीक है, जो कि पहले हो जाता था। तो उसके ऊपर 5 साल के बाद सीधी सीधी आपको पीआर मिल जाती थी। लेकिन आपको पता है कि लास्ट ईयर उन्होंने वो रूट ख़त्म कर दिया, क्योंकि बैचलर के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते थे और आके यहाँ पर अपना वीज़ा स्विच करवा लेते थे, फ़ीस नहीं पे करते थे। तो वो बेस्ट वे था, मैं भी उस टाइम पे था, मेरे पास भी एक ऑप्शन था, लेकिन मैंने सबसे पहले यही कहा कि भाई मैं अपनी डिग्री ख़त्म करना चाहता हूँ, ठीक है, इतने पैसे लगा के आया हूँ, क्योंकि डिग्री की एक अलग ही वैल्यू है, ठीक है। तो उसके लिए आप देखो मैंने डिग्री कर लिया, मैं यहाँ से कहीं भी स्टडी करना चाहूँ या नेक्स्ट आगे कहीं भी जॉब लेना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ की डिग्री है, तो मुझे किसी तरीके का आइट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं चाहिए होगा। तो वो वाला सिस्टम तो ख़त्म हो गया कि भाई आप लोग स्टडी पर आओ और यहाँ पर आके आप लोग यहाँ पर वीज़ा स्विच करवा लो। तो अगर अब आप लोग आना चाह रहे हो तो भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को यहाँ पर अगर बैचलर पे आ रहे हो, 3 से 4 साल का अगर बैचलर है तो आपको वो पूरा करना पड़ेगा, मास्टर्स पे आ रहे हो तो मास्टर्स पूरा करना पड़ेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, जब तक आपकी डिग्री खत्म नहीं होती आप अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकते। अब वो स्विच किसी भी सूरत में हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर पीआर के रूट की मैं बात करूँ, पहले मैंने आपको थोड़ा सा बैक आपको बताया कि पीछे क्या होता था और नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। अब आपकी डिग्री खत्म हो गई है, ठीक है, तो या तो आप लोग जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, या तो अगर आपको कोई वीज़ा ऑफर करता है कि भाई
मुझे आपकी काबिलियत अच्छी लगी, आपने कहीं पे अप्लाई किया, ठीक है, तो आपको स्पॉन्सर उस बंदे ने खुद किया, ठीक है, तो वो आपकी ओबियसली जितनी भी फीस है वो सब खुद पे करेगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आपकी एचएस वगैरह सब कुछ वो पे करेगा, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की कोई भी फीस कोई भी बंदा पे नहीं कर रहा, आप लोगों को आपका PSW भी ख़त्म हो रहा है, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, तो वो कम से कम आपको 15 से 20,000 पाउंड की कोर्स करेगा अगर आप सिंगल बंदे हो, ठीक है। अगर आप डबल हो तो वो कम से कम 30,000 पाउंड पे चला जाएगा फोशो, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है, अगर आप स्टूडेंट रूट पे आ रहे हो तो आपके लिए ये एक रूट चलने वाला है। लेकिन अगर आप लोग बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको पाकिस्तान से ही सारा कुछ या इंडिया से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 3 साल के बाद आपको PR मिल जाती है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप लोग यहाँ पर आके बिज़नेस क्या करना चाह रहे हो। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर एक यहाँ पर एक शॉप खोल रही है, तो उसकी डिटेल एक वीडियो बनाऊँगा, वो भी बिज़नेस वीज़ा के ऊपर ही होगी, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग बिज़नेस पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो कहते हैं कि यार एक हमें वीज़ा भी मिल जाएगा बाहर की, एक से कहो कि आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी, PR मिल जाएगी, तो एक यानी लोगों के पास पैसा बहुत है ना, तो वो कहते हैं कोई नहीं यार वहाँ जाके बिज़नेस सेट हो जाएगा और बच्चे भी सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊँगा। लेकिन अगर आप लोग अभी आना चाह रहे हो तो स्टूडेंट रूट पे मैंने आपको बता दिया, या तो आपको स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, या अगर आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो उस पर क्या होता है। बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हो वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। अगर अब आप सोच रहे हो कि आपको अपनी होम कंट्री से आना है, ठीक है, यहाँ पर आकर सेट होना है, PR लेनी है, तो उसके ऊपर भी सिंपल वे यही है कि भाई आप लोगों को कोई वकील हायर करना पड़ेगा। वकील आपको डिटेल में बताएगा जी मेरे क्या खर्चे हैं, मैं क्या फ़ीस ले रहा हूँ। उसके बाद उसके पास एक वीज़ा होना चाहिए जो कि यहाँ के किसी कंपनी का होना चाहिए, ठीक है। वो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। जो लोग रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, जिन लोगों की होती हैं, वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगी, तो आप लोग वहाँ से देख लोगे कि यार ये जेन्युइन है या फेक है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप लोग सिंगल हो तो कम से कम जो खर्चा है वो 70 से 80 लाख का है, और अगर आप लोग डबल हो तो वो 1 करोड़ ईजिली टच कर लेता है। मुझे बहुत सारे लोग मिले हैं, लेकिन ये मैं बता दूं कि आपको 90% जो है ना यहाँ पर इस चीज़ का फ्रॉड आजकल बहुत हो रहा है। कोई बंदा भी अपनी कंपनी खोल कर आपको वीज़ा दे सकता है, यहाँ पर आके कंपनी बंद होगी तो इट्स अप टू यू, ठीक है। मुझे भी यहाँ पर अभी काफ़ी ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन मैं इसी डर में था कि अगर मैं वीज़ा ले लेता हूँ, ठीक है, मुझे कोई ऑफर कर रहा है, ठीक है, सीरियस आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैंने भी अपना वीज़ा स्विच करवाना है, तो मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोई कंपनी ऑफर नहीं कर रही, मैं अपना टाइम सेव करता हूँ, ठीक है, वीज़ा कहीं से ले लेता हूँ। लेकिन उसमें भी यही सूरत है कि अगर वो कंपनी बंद हो गई तो बाद में मेरा नुकसान है, मैंने उसको इतनी पेमेंट करनी है और वो पेमेंट किसी खाते में नहीं जाएगी, आप कोई किसी केस नहीं कर सकते उसके ऊपर, तो आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, या नया स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, और उसके लिए उतने आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो भाई ये छोटे छोटे रूट हैं, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैनेडा आपको पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है। आपको मैंने यूरोप का भी बता दिया, अगर आप यूरोप में जा रहे हो तो उसमें भी हालात कोई खास अच्छे नहीं है, तो लास्ट आपके पास ऑप्शन यही बचता है कि आप लोग यूके आ जाओ। यार सीधी सी बात है, मैं बताऊँ, यहाँ पर पैसा है, अगर आप लोग यहाँ पर कोई अच्छी जॉब सिक्योर कर लो, ठीक है, कोई छोटी मोटी जॉब भी सिक्योर कर लोगे ना, लाइक आप कहीं पे सफाई वाले भी लग जाओगे, केटरिंग वाले भी लग जाओगे, आप यहाँ पर कहीं वेटर भी लग जाओगे ना, ठीक है, एक बार लग गए तो आपकी गाड़ी इंशाल्लाह अच्छी चल जाएगी। टाइम लगता है ओबियसली, 2-3 महीने लगते हैं। स्टूडेंट मुझे यहाँ पर मिलते हैं 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, कहते हैं यार अभी जॉब नहीं मिल रही, तो ओबियसली यार टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर आ गया, लेकिन सर्कल है, अल्लाह ने चलाया हुआ हर बंदे का, जब आपको मिल जाती है फिर आहिस्ता 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 आपका नेक्स्ट चलता रहता है। मुझे भी 2 से 3 महीने के बाद जॉब मिलेगी। मैंने अपनी फर्स्ट जो फ़ी दी थी वो भी 4 महीने के बाद दी थी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ़ीस पे करके आओ, ताकि यहाँ पर आपको कोई मुश्किल ना आ सके। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं यार हम 30-35 लाख में आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हो, ठीक है, लेकिन बाद में आपको ये इशू बन जाता है कि यार यूनिवर्सिटी आती कहती है अपनी फ़ीस बकाया जमा करवाओ, फिर आप पे भी प्रेशर, आपके घर वालों पे भी प्रेशर, तो ये एक अलग टेंशन बन जाती है। तो बेसिक रूट जो मैंने आपको बता दिया, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, ठीक है, तो कम से कम 5 साल का वर्क वीज़ा आपके पास होना चाहिए। आपका जो बीच में PSW आता है वो बिल्कुल काउंट नहीं होता है, ठीक है, तो वो आप छोड़ दो। वर्क वीज़ा पे अगर आप 5 साल काम करोगे, उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर स्टडी पे स्टडी, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि 10-12 साल पढ़ते ही रहते हैं, उसका एक अलग ही इतना लोगों ने नशा बनाया हुआ है कि अगर उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर स्पॉन्सर नहीं मिला, वो आगे एडमिशन लेते रहते हैं, लेकिन वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है 10-12 साल का, तो वो भी आप पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि उसकी भी हर साल फीस दो। अब हर साल स्टूडेंट तो नहीं रहना चाहोगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने इस बेस पर भी यहाँ पर PR ली हुई है। तो ये छोटे छोटे तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ठीक है। 5 से 10 साल आपके कहीं भी नहीं जाते। 5 साल तो सिर्फ वो बता रहा हूँ कि जो आपको वर्क वीज़े के मिलते हैं। अगर आप स्टडी पे आ रहे हो तो आपके 7 से 8 साल कन्फर्म्ड लग जाते हैं, ठीक है, PR पे जाते। अगर आपको डायरेक्टली PR मिल जाती है, यानी कि आपको डायरेक्टली एक बंदा 5 साल का वीज़ा स्पॉन्सर कर देता है, तो आफ्टर स्टडी 7 साल, और वरना आप
ऊपर नीचे वाले को रूट लेते हो या PSW यूज़ करने के बाद स्पॉन्सर लेते हो तो 10 साल इजीली आपके कहीं भी नहीं जाते। तो ये छोटे से रूट है, लोग कहते हैं कि PR मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भाई वो सब मैंने आपको बता दिया। आप पे भी डिपेंड करता है कि कितने पैसे आप खर्च करना चाहते हो, आपका कैसा ताल्लुक बन जाता है, आप कितने लाइक हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। अगर आप लोग UK का ट्राई कर रहे हो तो आपको PR कब और कैसे मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको बात पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप अभी भी स्टडी पे आना चाह रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आप पाकिस्तान से हो, ठीक है। तो मैं आपका पूरा प्रोसेस करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी टीम आपको टोटली गाइड कर देगी इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो का करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।